नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पंजाब की राजनीति में इस बार लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं है, जनता के गुस्से, किसानों के मुद्दे और बेरोजगारी की परीक्षा की भी है। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ज़मीनी स्तर पर माहौल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। गाँव, किसान संगठन, युवा और शहरी वोटरों के बीच में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार, ड्रग, कानून व्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति मानी जा सकती है। मौजूदा सरकार को लेकर भी लोगों में मिला जुला माहौल दिखाई दे रहा है। पंजाब विधानसभा में कुल सीटें 117 है। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 59 विधानसभा सीटों का है। बता दें कि इस समय में पंजाब में मुकाबला मुख्य रूप से 4 दलों के बीच में माना जा सकता है। आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इन चारों दलों के बीच में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जमीनी चर्चा और हाली राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी अभी से ही ग्रामीण इलाकों में कुछ शहरी सीटों पर भी मजबूत मानी जा सकती है। लेकिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने में लगी हुई है और कई नेताओं की वापसी के पर भी इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा फोकस करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से किसान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। एमएसपी को लेकर किसान भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं। संभावित चुनावी तस्वीर देखा जाए, ज़मीनी माहौल के आधार पर अनुमानित सर्वे के आंकड़े देखा जाए तो इस बार पार्टी आम आदमी पार्टी तकरीबन 45 से 60 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पंजाब के अंदर 117 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 59 विधानसभा सीटों का है। कांग्रेस पार्टी 35 सीट से 50 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों में अंतर देखने को मिल सकता है। 8 से 15 सीटों के ऊपर बीजेपी पार्टी इस बार जीत सकती है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल 5 से 12 सीटों के ऊपर अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि जो आंकड़े हैं ये संभावित चुनावी तस्वीर है, ज़मीनी माहौल है, इसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है। जनता की राय के मुताबिक ये सर्वे बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगर चुनाव आज होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सीधी लड़ाई में देखने को मिल सकता है। बता दें कि बीजेपी पंजाब ने अपनी संगठन की कोशिश और संगठन के दम पर जो है इस बार पंजाब का चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही है और अकेले ही बहुमत तक पहुंचने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर खुद के बलबूते के दम पर बहुमत का आंकड़ा छूना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। वहीं अकाली दल अपनी पुरानी पकड़ को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। बता दें कि इस बार सबसे बड़े मुद्दे चुनाव तय कर सकते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन और एमएसपी, बेरोजगार जैसा मुद्दा, ड्रग और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप। पंजाब बनाम केंद्र की राजनीति इस बार भी देखने को मिल सकती है। धार्मिक, क्षेत्रीय और भावनाओं को भी काफ़ी ज़्यादा इस बार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस बार पंजाब में लहर से ज़्यादातर सीट टूट सकती है। मुकाबला हम आपको बता दें कि इस बार देखने लायक हो सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस बार चुनावी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस हो सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की भी लड़ाई देखने को मिल सकती है। तो इस बार पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आइए विस्तार से बात करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है। क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं, कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। आप कमेंट करें कि आप किस जिले से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरनाला की 4 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ अमृतसर की 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए, शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 13 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल 13 सीटों में से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 5 सीटों
के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो वहीं बीजेपी 1 सीट के ऊपर और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है भटिंडा। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती हैं। शिरोमणि अकाली दल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है पंजाब का फाजिल्का। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है पंजाब का फतेहगढ़ साहिब। इस क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में भी तगड़ा नुकसान झेल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 26 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के खाते में अब तक 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ फिरोजपुर जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ गुरदासपुर क्षेत्र की 7 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं होशियारपुर क्षेत्र की 7 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आएगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वैसे आप पंजाब के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें। अगला क्षेत्र है जलंधर। जलंधर की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ कपूरथला की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 57 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में कुल 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी 21 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब के लुधियाना की 14 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। एक निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है फरीदकोट। फरीदकोट के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। मरेलकोटला जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता
खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 77 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक शिरोमणि अकाली दल के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल मात्र 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी 36 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है मोगा जिला। इस क्षेत्र के ऊपर बात करें तो इस क्षेत्र में 4 सीट आती हैं। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। तो अगला क्षेत्र है मोहाली। मोहाली की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है मुक्तेश्वर साहिब। इस क्षेत्र के ऊपर बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। आइए निगाह डालते हैं पंजाब के अगले क्षेत्र की तरफ। तो पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है पठानकोट। पठानकोट क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ पटियाला की कुल 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है संगरूर जिला। संगरूर जिले की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 107 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब तक 36 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 44 सीटों के ऊपर और बीजेपी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ तारनतार क्षेत्र की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। मानसा जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल मानसा क्षेत्र में से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से इस बार शिरोमणि अकाली दल 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 50 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 39 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 117 विधानसभा सीटें हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है 59 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में पंजाब के अंदर कोई भी पार्टी 59 विधानसभा सीटों के ऊपर जादुई आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि इस बार पंजाब के अंदर अगर कभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन करती है, शुरुआत से ही गठबंधन करती है, तो इस बार पंजाब के अंदर गठबंधन की सरकार बनना तय मानी जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, क्षेत्र का नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।